नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, और पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो बच्चों, इसका पहला भाग लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ यहाँ पर, और इसमें आप देखेंगे कि इसके बारे में नारायण प्रसाद बेताब जी ने, जो पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार हैं, उन्होंने कहा कि न ठेठ हिंदी न खालिश उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर इनके ये नाटक के बारे में विचार हैं। बच्चों, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो इस तरह से है। पाठ है कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। तो इस पाठ के अंतर्गत हम जिन बिंदुओं को पढ़ेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला है कहानी और नाटक का संबंध। दूसरा है कैसे बनाएं कहानी को नाटक। और तीसरा है नाट्य रूपांतरण करते समय कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। तो बच्चों, इसी तीनों बिंदुओं से संबंधित इस पाठ में हम पढ़ेंगे। प्रत्येक कथा साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि चाहे नाटक हो या कहानी, उसमें एक कहानी होती है। भाषा भी एक जैसी होती है, फिर भी विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों? विधाओं मतलब जैसे हम नाटक है तो नाटक अलग विधा हो गई, कहानी है तो अलग विधा हो गई, यात्रा वृत्तांत है तो अलग विधा हो गई, संस्मरण है तो अलग विधा हो गई, उपन्यास है तो अलग विधा हो गई। तो इसमें ये बताया गया कि वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं। और फिर मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या विधा बदलने से काव्य प्रवाह और आस्वाद में भी बदलाव आता है? तो ये निश्चित है बच्चों कि जब हम विधा परिवर्तित करते हैं तो उसका जो आस्वाद है और उसका जो प्रवाह है उसमें परिवर्तन आता है। साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग अलग स्वरूप होता है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है, बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। बच्चों, अब आपको यहाँ पे ये मैं समझा दूँ कि अब देखिए, कहानी है तो उसमें पात्र हैं, पात्रों के माध्यम से कहानी जो है वो पढ़ी जा रही है और उसको एक व्यक्ति पढ़ रहा है। लेकिन नाटक हैं तो वो कैसे हो जाएंगे? वो संवादात्मक शैली में हो जाएंगे कि राम ने ऐसा कहा तो दूसरे श्याम ने ऐसा कहा, कोई तीसरा उसमें पात्र है तो उन्होंने ऐसा कहा। तो जो नाटकीय ढंग से उसका प्रस्तुतिकरण होगा तो उसमें क्या होगा कि पात्रों के अनुसार संवाद जो है वो बोले जाएंगे और लिखे जाएंगे, उसी के अनुसार उसका अभिनय होगा। और कहानी जो है, कहानी का अभिनय नहीं होता, कहानी पढ़ी जाती है या लिखी जाती है। नाटक जो होता है, अब नाटक विधा में अगर कोई चीज़ है, अगर कक्षा में कोई पाठ भी नाटक है, जैसे मान लीजिए कि ईदगाह कहानी है, ईदगाह कहानी को हम नाटकीय ढंग से भी पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसमें जितने भी पात्र हैं उस तरह के पात्र बना दें और उनके अनुसार उनका संवाद बोल दें। तो इस तरह से अलग अलग विधाओं के का जो है वो अलग अलग स्वरूप होता है। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। और इसके साथ साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार वो बदलता रहता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी और नाटक में विविधता और समानता, यहाँ पे ये पॉइंट है बच्चों, और इसको क्वेश्चन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं कि कहानी और नाटक में क्या क्या विविधता है या क्या क्या समानता है। तो कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्य तथा समानताओं को समझना आवश्यक होता है। इसलिए नाटक की विशेषताओं को हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए। तो पहले हम उसकी विशेषताओं को समझते हैं। बच्चों, नाटक की विशेषताएं इस प्रकार हैं, निम्नलिखित हैं। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। जाहिर सी बात है बच्चों, इस पंक्तियों का अर्थ आप समझ गए होंगे कि कहानी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? लेखक ने कहानी लिखी और किसी ने उसको पढ़ा, जो पाठक है उसने उसको पढ़ा, तो दो लोगों से संबंध हो गया। लेकिन अगर नाटक कोई दिखाया जा रहा है तो उसका संबंध किससे हो जाएगा? जिसने उस नाटक को लिखा है, सब एक दूसरे से जो है वो जुड़ते जाएंगे।
तो अब नाटक का जो लेखक है उसका संबंध निर्देशक से हुआ। अब निर्देशक उस नाटक को कैसे कराएगा? पात्रों के माध्यम से कराएगा। अब पात्र जो नाटक प्रस्तुत करेंगे, जब उसको कोई देखेगा तभी तो वो प्रस्तुत होगा, तो उसका संबंध किससे हो गया? दर्शक से होगा, वहाँ बैठे हुए श्रोताओं से हो गया। तो इस तरह से यह एक दूसरे से लोगों को जोड़ता है। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। ये विशेषता है कि कहानी जब हम पढ़ते हैं तो याद तो रहती है, लेकिन ये आप सभी जानते हैं कि जो दृश्य बिंब होते हैं, जो हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, वह हमें अधिक समय तक याद रहते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए हैं और कई तरह से हुए हैं। तो आप देखेंगे जैसे देवदास फिल्म भी है, आपने देखा है। अब वो एक तरह का क्या है, वो पर्दे पे फिल्माया गया एक नाटक है, एक फिल्म है। गोदान जो है वह भी जो है पर्दे पे दिखाया गया है नाटक। उसने कहा था, यह भी दिखाया गया है। तो इस चीज़ को कई बार कई तरह से, मतलब हर बार नाटक को प्रस्तुत करते हैं तो उसको जो व्यक्ति जैसे चाहे, उसकी कहानी नहीं बदल सकता, लेकिन उसको वहाँ पर प्रस्तुत करने का तरीका जो है वो बदल सकता है। तो इस तरह से जो है वो देखते हैं कि ये सब ऐसे नाटक हैं जो कई बार जो है वो दिखाए गए हैं। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है। और नाटक क्या होता है? नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनेता द्वारा प्रस्तुत करते हैं। और क्या क्या होता है, चूँकि नाटक को अगर मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा तो उस समय क्या होगा, मंच ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल मंच पर गए, खड़े हो गए और वो फिर दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा है या आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया नाटक बहुत अच्छा लग रहा है। यदि नाटक करते समय मंच की सज्जा न हो, नीरस हो, तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, प्रभावी नहीं हो पाएगा। संवाद कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर वैसा वातावरण नहीं क्रिएट होगा, वैसा वातावरण वहाँ पर नहीं होगा, तो वो भाव नहीं आ पाएगा। इसलिए जब नाटक प्रस्तुत होता है तो उस समय क्या होता है, मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, उसमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है नाटक को प्रस्तुत करते समय अत्यंत आवश्यक होती हैं। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक, अब नाटक और कहानी में समानता क्या होती है कि नाटक और कहानी दोनों में एक कहानी होती है। ठीक है, क्योंकि नाटक जो हम कर रहे हैं उसकी भी कोई न कोई कहानी है, फिल्म कर रहे हैं उसकी भी कोई न कोई कहानी है, और कहानी जो है वो अपने आप में कहानी है ही है। कहानी कोई होगी तभी तो हम उसको पढ़ेंगे। और उसमें भी पात्र होते हैं, परिवेश होता है, कहानी का क्रमिक विकास होता है। कहानी देखते हैं उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाती है क्रम से, मतलब उसमें कहानी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, जैसे फिल्म में, नाटक में होती है। संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है, चरम उत्कर्ष जिसको क्लाइमैक्स कहा जाता है। इस तरह नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि नाटक और कहानी में क्या क्या समानताएं होती हैं और इनकी क्या विशेषता होती है, उसको हमने पहले जान लिया। तो उसके बाद फिर हम जानेंगे कि किसी नाटक को अगर हम रूपांतरित कर रहे हैं तो उसको किस तरह से फिर रूपांतरित करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये जो चीज़ें मैंने आपको इसमें लिखित अभी बताई हैं, समझाई हैं, ये आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना भी है। इसके बाद आप देखिए, कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती है। कथा वस्तु क्या होती है? कथा वस्तु घटनाओं का लेखा जोखा है। जो स्क्रिप्ट होती है ना, उसको कह सकते हैं कि वही कथा वस्तु है, वही कथा वस्तु होती ही है। और यहाँ देखिए मैंने एक चित्र लिया हुआ है, ये ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित है, उस कहानी का यहाँ पे एक चित्र लिया हुआ है कि इसको नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो अब नाटक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें कि हामिद और हामिद के साथ उसके जो मित्र हैं वह सब मेला देखने जा रहे हैं, और मेला देखने जाते समय जो है वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें मेले में है उसका उल्लेख कर रहे हैं। और जो लोग हैं उनके माता पिता वह भी बहुत उल्लासित होते हैं क्योंकि ईद पे मेले में वो जा रहे हैं, ईदगाह में। तो इस तरह से बच्चों ये जो है वो एक दृश्य मैंने यहाँ रख दिया कि जब हम रूपांतरित करते हैं तो अब कहानी, ईदगाह कहानी आप पढ़िए
और यहाँ पर उसको रूपांतरित करिए नाटक के रूप में। तो फिर देखिए इस तरह के दृश्य जो है वहाँ पर दिखाई देंगे। ऐसा ही हम पात्रों का चयन करके फिर उसके अनुसार हम उस कहानी को नाटक के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में ये 4 बिंदु तक लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।